नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये? 3 नंबर का सेट होता है अभी, 3 एलिमेंट का सेट होता है जो आपको क्या देगा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा कंप्लीट। तो इसमें लिख लीजिए एक बार, इट इज़ द सेट ऑफ 3 नंबर या 3 एलिमेंट विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म भी, अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म। 3 पॉइंट थे हमारे पास। पहला कौन सा था? तुम्हारा रिस्पांस सुनना चाहिए स्पीकर में कि बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं। क्या था? मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस भी, इसको लिखते हैं थीटा से भी। सेकंड था हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस, इसका एक नाम और भी लिखा था, मैग्नेटिक डीप बोलते हैं इसको, डेल से लिखते हैं इसको। थर्ड है हमारा भाई मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कंप्लीट नॉलेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म भी। ओके, आपके सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें उस तरीके से करेंगे इसको हम लोग। तो पहला पॉइंट हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस भी। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ भी? अगर आप किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हो हवा के अंदर भी, तो आप ये बोलते हो इट इज़ ऑलवेज पॉइंट आउट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ऐसा नहीं होता भाई, इट मेक सम एंगल विद नॉर्थ एंड साउथ भी। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक्चुअल में ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ शायद कुछ एंगल बनाता है। ये नॉर्थ है, ये क्या है इसका? साउथ। ये जो नॉर्थ साउथ है कौन सी है? ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ जो हमारे ये हैं एक्सिस डायरेक्शंस हैं भी। कर लोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस। ओके, मैंने क्या किया हुआ है? 2 एक्सिस को पास करवा रखा है ऐसे, एक एक्सिस ये रही, एक एक्सिस ये रही, इनको नाम दिए गए हैं भी। लिख लीजिए द एक्सिस पासिंग थ्रू द बार मैग्नेट भी इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस भी। द एक्सिस पासिंग थ्रू द बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस भी। तो डिक्लिनेशंस की डेफिनेशंस क्या हो सकती है अभी? हमने लिखवाया था आपको, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड द ज्योग्राफिकल एक्सिस भी। इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। समझ में आ रहा भाई? अब कई टॉपिक्स में क्या करते हैं हम, इससे प्लेन पास करवाते हैं भाई। प्लेन होता है 2 डायमेंशन सरफेस भी, उसका नाम दिया गया मेरिडियंस की टर्म में भी। लिख लीजिए एक बार, द प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियंस भी, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। द प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियंस भी। 2 हैं भाई। मैंने कॉपी मांगी थी आपसे, लास्ट दिखाना है वो रजिस्टर कहाँ पे, या कोई और कॉपी दे दो भाई। इंग्लिश की कोई बुक है पतली सी कोई, ये दे दो, ये कॉपी टाइट होगी थोड़ी सी। देखिए एक प्लेन यहाँ से पास कर रही है, ये है आपकी ज्योग्राफिकल मेरिडियंस, एक ये पास कर रही है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियंस। जो डायग्राम बुक में दिया होता है वो डायग्राम बच्चों को होता है कन्फ्यूजिंग उस डायग्राम के अंदर भी। ये एक्चुअली कॉपी है भाई। एक तो ये पेज मैं यहाँ से पास करवा रहा हूँ, देखिए ऐसे, एक तो ये पास हो गया, ये है आपकी ज्योग्राफिकल मेरिडियंस, और एक ये पास हो रहा है इससे भी, ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियंस। अब ये दोनों पॉइंटों में एंगल बना रही है यहाँ पे भी कॉपीज़। ये जो एंगल है ये है थीटा भी। इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियंस एंड द ज्योग्राफिकल मेरिडियंस। इसी कॉपी की पिक्चर मैं यहाँ पे बनाऊँ बोर्ड पे भी, कुछ ऐसी बनेगी भी। एक ही पेज दिखाई देगा मेरे को इसका। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पेज ये बनाता हूँ, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन है अभी, मैग्नेटिक मेरिडियंस, और एक ये है अभी, पेज की तरह दिखाता हूँ इसको मैं। ये है आपकी ज्योग्राफिकल मेरिडियंस में।
पूरा लिख लेते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियंस और ज्योग्राफिकल मेरिडियंस। ये जो एंगल बन रहा है अभी, ये है थीटा अभी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस, ये कॉपी ऐसे बन रही है आपकी। ये जो एंगल बन रहा है अभी, ये वाला एंगल्स, इट इज़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस। समझ में आया अभी? कर लोगे? और मैं बोला था आपकी बुक के अंदर इसकी वैल्यू गिवन है आपको, थीटा इज इक्वल टू 11.2 डिग्री है ना भाई? 11.2 है 3 है, 3 था, 11.3 डिग्री। ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी 19 पॉइंट समथिंग हो चुकी है अभी। सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस भी, मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस, और इसका नाम है मैग्नेटिक डिप। इसको कई बार डीप एंगल ही बोलते हैं, डेल से लिखा जाता है मैग्नेटिक डीप। पहले टॉपिक में ये ऑब्जर्वेशन हुआ था कि अगर किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड किया जाए हवा के अंदर तो वो नॉर्थ साउथ के साथ कुछ एंगल बनाता है भाई, वो तो था थीटा भाई। एक और ऑब्जर्वेशन आई, ये मैग्नेट झुक गई थोड़ी सी भी, झुकाव से हो गया इस मैग्नेट ने, ये बीच से बांधी हुई है तो बिल्कुल क्या होनी चाहिए थी, स्ट्रेट होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये क्या किया अभी झुक गई। जब झुकी ना, इसने क्या किया, एंगल बना लिया किसके साथ भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ भी। यस और नो? अगर मैं इसको नॉर्थ साउथ मान रहा हूँ, ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, तो अर्थ का डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का भाई, आउटसाइड द अर्थ, लाइन मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यस और नो? और इनसाइड द अर्थ है लाइन मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो। कर लोगे? यानी अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये तो ऐसी होगी आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड क्या होगी, साउथ से नॉर्थ भी। कर लोगे? ये मतलब ये मान सकता हूँ कि पहले ये मैग्नेट किस डायरेक्शन में थी, इन द डायरेक्शंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड भी, अर्थ मैग्नेटिज्म। कर लोगे? अब इन्हें झुकाव कर लिया अभी, एंगल किसके साथ बनाया इसने, अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ बनाया। कर पाओगे? तो जब मैग्नेट में झुकाव हुआ यानी झुक गई, तो उसका एंगल किसका ना, जो एंगल बना है विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ डेल वे या मैग्नेटिक डीप। तो क्या लिखा है, लिखा था इसमें हम लोगों ने, इट इज़ द एंगल बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियंस भी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक मेरिडियन। जो डेफिनेशन दी है उस डायग्राम के बेस पे दी गई है भाई, ठीक है? इसमें अगर एग्जांपल की टर्म में देखें इस डायग्राम को तो कैसे काम होगा, देखिए हमारे पास एक बार मैग्नेट थी ऐसे, उसको सस्पेंड किया गया, ये ऐसे होनी चाहिए थी बिल्कुल स्ट्रेट भी, लेकिन कैसे हो गया, इसने झुकाव से हो गया अभी ऐसे। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी भी किस में है ये, नॉर्थ साउथ में तो है, थोड़ा सा एंगल तो बना रखा है, बाकी तो किस में है ये, नॉर्थ साउथ में है। तो जो डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होगा, इसी तरह से होना चाहिए। यस और नो? ये क्या दिखा रहा है आपको, आर, ये दिखा रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को भी। क्या दिखा रहा है ये, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आर क्या है इसमें, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये जो एंगल बन रहा है टोटल इंटेंसिटी का, किसके साथ भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियंस के साथ। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या डेल भी, डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस भी। कर लोगे? अगर मैं आर को रिजोल्व कर लेता हूँ कंपोनेंट की टर्म में, इस तरफ कौन सा आएगा, आर कोस डेल। ये किस तरफ आया है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया है, इसका नाम दिया गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी। और एक कंपोनेंट इस तरफ से बन गया आर साइन डेल भी, आर साइन डेल, इसको नाम दिया गया वर्टिकल कंपोनेंट्स भी, वी से दिखाया गया इसको। कर लोगे भाई? डेल को मापने के लिए एक डिवाइस बनाया गया, नाम क्या था उसका, डीप सर्कल बोलते हैं इसको। उसको कैसे बनाते हैं, हमारे पास एक वर्टिकल स्केल होता है भाई, एंगल्स का भी, जिस पे एंगल मेंशन होते हैं भाई, 0 से लेके कहाँ तक होते हैं, 360 तक के एंगल होते हैं। तो इस पे एंगल मेंशन किए गए इस स्केल के ऊपर, ये स्केल है हमारी ऐसे, और इस स्केल के बीच में एक स्टैंड लगा रखा है हम लोगों ने, जिस पे एक बार मैग्नेट को बंधा हुआ है ऐसे। ये मैग्नेट क्या कर सकती है, ये घूम सकती है ऐसे भी, सर्कल पूरा कर सकती है, वर्टिकल सर्कल भी। ये ऐसे नहीं है अभी, ये फिक्स है ऐसे,
आर पार सुरा करके ऐसे बांधा हुआ है इसको, ये पूरा घूम सके, यानी कंपास के टर्म में, कंपास तो सीधी होती है फ्लैट ऐसे, ये खड़ी कंपास है अभी, कर पाओगे। अब ये डायरेक्शन दिखाएगी भी, ये जो मैग्नेट है ये हर पोजीशन पे क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। अगर ये एंगल 0 था इनिशियली, ये भी 0 मान सकते हैं, ये 90, ये भी कितना 90, 0, 90, 180, 270, 360 बनता है, लेकिन एक्चुअल में जैसे बने होते हैं 0, ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये वही हैं। इनके बीच में कितना गैप है 90 का, इनमें कितना गैप है 90 का, इनमें कितना गैप है 90 का, इसमें 90 का भी, इसलिए बनाए होते हैं। और अब ये अगर ये 0 था, ये 45 पहुँच गया अभी, तो ऑब्वियस है डेल की वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ 45 डिग्री। ये डीप सर्कल बोलते हैं इसको, डेल किसे निकाला जाता है, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस डीप सर्कल भी। और मैंने बोला था कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करके अर्थ के पोल पे ले जाओगे, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल, ये ईस्ट है, ये वेस्ट भी, यही है ना अर्थ भी। अगर किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करके हवा में अर्थ के पोल पे ले जाइएगा तो क्या होगा भाई, ये बार मैग्नेट ऐसी थी बिल्कुल, ये ऐसे हो जाएगी भी, इसका नॉर्थ पोल किस तरफ भाग जाएगा, साउथ की तरफ भाग जाएगा, या साउथ किस तरफ भाग जाएगा, नॉर्थ की तरफ भाग जाएगा, यस और नो। तो उस कंडीशन में एट पोल, पोल पे क्या होगा, ये लिखवा था मैंने आपको, एट पोल डेल इज इक्वल टू कितना था 90 डिग्री भी, लिखवा नहीं था, लिख दीजिए इसको, MCQs में पॉइंट बन सकते हैं। एट पोल कितना, डेल की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री भी, कर लोगे भाई। इसी मैग्नेट को उठा के कहाँ ले गए, इक्वेटर पे ले गए, इक्वेटर ही होता है, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, ये इक्वेटर है क्लास। इस पॉइंट पे लेकर जाएं तो क्या होगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी ऐसे भी। कितने एंगल बनाएगा, डेल का भी, लिख लीजिए एट इक्वेटर डेल इज 0 भी हो जाएगा भी। थर्ड पॉइंट क्या है अभी क्लास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी। ये क्या होता है, अगर आप आर को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में, आर के 2 भाग बन जाएंगे, एक एच की तरफ या हॉरिजॉन्टल की तरफ, एक वर्टिकल की तरफ भी। जो हॉरिजॉन्टल में होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको लिखा गया है H बराबर है किसके, आर कोस डेल को। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट V इज इक्वल टू आर साइन डेल V, सही है। अगर मैं V/H कर लेता हूँ तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट डेल बन जाएगा, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट। ये आपका है भी वर्टिकल कंपोनेंट्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। इतना लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट लिखिएगा भाई, टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स having pole strength in the ratio of 1:2 are placed 1 meter apart, हो गया। लिखिए, फाइंड द पॉइंट वेयर यूनिट पोल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स ड्यू टू टू पोल। ये इस तरह क्वेश्चन चार्ज में भी कर चुके हम लोग भी। 2 पोल हैं अभी क्लास, मैग्नेटिक पोल्स, समझ में आता है, एक नॉर्थ एक साउथ है अभी। इसका पोल स्ट्रेंथ M1 मान लेते हैं, इसका M2, क्योंकि बोल रखा है रेशो में कुछ भी 1:2 की। इनके बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है, 1 मीटर था। कितना डिस्टेंस इनके बीच का, 1 मीटर भी। क्वेश्चन ये है, एक और पोल रखना है, इसकी यूनिट पोल रखना है, इसके बीच में या साइड में, कहाँ पे देखेंगे कहाँ पे रखना है।
और उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए अभी। कैसे हो सकता है? कहाँ रखूँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी। यहाँ पे रखें तो क्या 0 होगा अभी? बता दो। 0 होगा। यहाँ पे रखें तो 0 होगा, यहाँ पे रखें तो 0 होगा, कहीं तो होगा, बता दो। बीच में रखें? पक्का बीच में? बराबर नहीं है? कहीं पे भी, इन दोनों के बीच में रख देते हैं कहीं। ठीक है, ये पॉइंट ए मान ले भाई, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है अभी? एक्स। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अरे ये यूनिट पोल है भाई, 1 वैल्यू है इसकी भी। कर लोगे? गिवन के आपको 2 पोल गिवन है भाई, m1 गिवन है, इसका वैल्यू m मान लो भाई, m2 डबल में है, रेशो में देख लो, 1:2 बोल रखा है, 2m भी। इनके बीच का कितना वैल्यू होगा भाई फोर्स का भी? F1 बताओ। μ0/4 पाई m1 इंटू 1 कर दूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा भाई। तो पुटिंग द वैल्यूज़ भी कितना है? μ0 इसको के ले लूँ भाई, के ले लेता हूँ, के कितना है ये? m1/x, m/x स्क्वायर भी सही है। F2 कितना है भाई? μ0/4 पाई m2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी, इनके बीच का। सही है कि नहीं है? तो कितना वैल्यू आएगा? के 2m/1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी। क्या क्वेश्चन किया गया है कि नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो सीधी सी बात है भाई, F1 प्लस F2 के वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए भाई। पुटिंग द वैल्यूज़ भी, के m/x स्क्वायर प्लस के 2m/1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 0। कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन को निकाल के काट दूँ 0 के साथ भी, क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या इसको सोल्व कर पाओगे भाई इक्वेशंस को भी? अरे बता दो। यहाँ पे कितना आएगा? रब कर दें इसको भी? हो गया? नहीं हुआ? एलसीएम कितना आया? एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर भी सही है, इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे ले जाऊँ, सारा 0 हो गए। सोल्व करो इसको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कितना हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या सोल्व कर पाओगे? कितना वैल्यू आएगा? जल्दी से बताओ सोल्व करके मेरे को। x बराबर है 0.414 मीटर भी। इस तरह क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, लिख लीजिए। लिखिए 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट, 2 आइडेंटिकल थिन बार magnet each of length L and pole strength M are placed at a right angle to each other, are placed at right angle to each other. Find the magnetic moment of the system. Find the magnetic moment of the system. आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। कैसे रखी है मैग्नेट्स भी? 90 पे कैसे रख सकते हैं बताओ? बीच में क्यों?
बोल रखा बकोड़ा ने कि नॉर्थ साउथ को टच करना चाहिए, मैं लिखवाया नहीं हो मैंने बता रहा हूँ ना, नॉर्थ साउथ को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़ी है इसलिए छोटा छोटा कर दिया काट के भी। नॉर्थ साउथ क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए भी, ये वो बोल रखा है क्वेश्चन में इन्होंने। ये तुम्हारी बात सही है, यहाँ पर रख दो, कर लोगे। लेंथ कितना मैग्नेट का भी, एल। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, फोर्स स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स भी। फोर्स स्ट्रेंथ तो एम दे रखा है ना, इसका एम है, इसका भी एम है। अगर ढंग से देखो ना भैया, डाइपोल तो यही बन रहा है अभी, सही है कि नहीं है भाई, डाइपोल तो यही बन रहा है। स्ट्रेंथ किसका होता है, डाइपोल मोमेंट डाइपोल का ही होता है भाई, इस पूरे कॉम्बिनेशन में डाइपोल तो यही है। और मोमेंट क्या होता है, पी एम से लिखते हैं ना उसको, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स। ये निकालना है भाई एक्चुअल में, तो ये निकाल लो, दिक्कत क्या रहेगी। ये क्या आ गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भाई, लेंथ ही तो है ये, यस और नो। तो एल कितना आएगा, या डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम एस टू एन भी, एस एन क्या लिखोगे, एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, यानी एल अंडर रूट 2, यस और नो। और एम कितना आएगा भाई, सिंपल है, तो एम इंटू एल अंडर रूट 2 हो गया। स्टेटमेंट देख के मत घबराना भाई। लिखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, horizontal component of earth magnetism at the pole, sorry, at the place is, at a place is 3.6 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। horizontal component of earth magnetism at the place is 3.6 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, and the deep of the place is, deep of the place is 60 degree n, 60 degree n। ये क्या है, चलो बाद में करेंगे। obtain the vertical component, obtain the vertical component and total intensity of earth magnetism भी, total intensity of earth magnetism। ये एन क्या है, अरे पोल के बाद बता, नॉर्थ साउथ में कैसे है ये, डिग्री एंगल ही है और कुछ नहीं है। ये क्या है भाई क्लास, ये क्या है, एच है ये, और ये क्या है, डेल है। आपको क्या निकालना है, वर्टिकल। फार्मूला क्या बनता है, वी बाई एच इक्वल टू टेंजेंट डेल वी, यस और नो। वी एच कितना है, 3.6 10 की पावर माइनस 5 इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। What is the value of tangent 60 class? हैं 1 by root 3, रूट 3 पक्का, अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ 1.717 भी, यही होगी। तो v का वैल्यू निकाल लिया, बुक से देख लेते हैं। बुक वाला भी ये समझदार लग रहा है मेरे को। बुक वाला खुद समझदार है, ठीक है ना, गुना कर नहीं रहा, 1/3 से लिख रहा है उसको, थोड़ी लिख रहा है, हमारा हम जैसा ही है। कर लोगे भाई, हम भी यही लिखेंगे फिर, क्यों गुना करें बिना बात के ऊपर। हो गया भी इतना, एक और निकालना है भाई। क्या निकालना था, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म भी। मर्जी एच क्या होता है एक्चुअल में, कुछ पता ना एच क्या होता है, आर कोस डेल भी। तो आर निकालना है आपको भी, एच बाई कोस डेल भी। एच कितना है, 10 की पावर माइनस 5, कोस डेल, कोस कितना था 60 डिग्री भी। तो कर दो भाई इसको भी,
3.6 10⁻⁵ √3 भी टेस्ला में आएगा क्या? आर निकालना है ना, टेस्ला। cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना आएगा? 1/2। सही है। तो कितना है आर का वैल्यू? 7.2। हो जाएगा। बस ये क्या सुनाते हैं भाई?